गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश जो आप सभी संगत जी हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत जी की ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0113। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे महाशिव, शिव शक्ति सभी रूपों में आप मेरे सर्वस्व, मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, मेरे भाई भाभी, सभी रूपों में मैं आपको देखती हूँ। जय गुरु जी। हर पल हर क्षण मेरे सहाय रहने के लिए जहाँ भी जाती हूँ आप मेरे साथ जाते हैं और हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते हैं इस दुनिया से, इस दुनिया की बुराई से, इस दुनिया के बुरे लोगों से, बुरे समय से, हर चीज़ से आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो, एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हो हमेशा। क्योंकि जो ये दुनिया है, इन्होंने जितना बुरा करना था वो कर लिया है, कर रहे हैं लगातार। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि किस लिए कर रहे हैं। सब कुछ सबके पास बहुत अच्छा है, हमसे तो बहुत ही अच्छा है, पता नहीं फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रही और बिना बात के क्यों ईर्ष्या द्वेष लोगों के अंदर बैठा हुआ है। चलिए, बहुत सालों से समझाने की कोशिश की है, खुद ही आना चाहिए समझ में, पर गुरुजी ने मुझे समझा दिया कौन अपना है और कौन पराया है, और उनसे सबसे मुझे दूर भी कर दिया गया है। मुझसे सबको दूर कर दिया गया है। अब केवल गुरुजी और मैं हैं। बस गुरुजी, इतनी प्रार्थना है, इतनी आपसे मेरी अर्जी है, अरदास है कि मेरे परिवार के लोग भी माने, क्योंकि अकेले सफ़र करते करते थक गई हूँ और ये वाला सफ़र अगर साथ मिल जाए तो आसान हो जाएगा। और खुशी होती है गुरुजी जब हम मिलकर आपको याद करें, आपको जो भी कार्य है और सत्संग है, घर के लोग भी मेंबर भी बैठ जाएं उसमें, तो भी बहुत खुशी होती है। अभी मेरे को गुरुजी का स्वरूप लेके आना है घर में, पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी साथ नहीं है तो अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे कम से कम मेरे बच्चे आपके रास्ते पे चले, मेरे बच्चे आपको मानने लगें, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे वो साथ मिल जाए हमेशा के लिए, कि मैं जब भी आपके अपने मायके बड़े मंदिर आने चाहूँ, डुगरी आना चाहूँ या सत्संग में जाना चाहूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ आए। गुरुजी, बस इतनी मेरी विनती सुन लीजिए और गुरुपा अब चीज़ों को ठीक कर दीजिए। बहुत समय हो गया है, अब आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, प्रेशर अब लगता है आप तो मेरे साथ हो ना, आप मेरे पिता हो, आपको पता है किस दौर से मैं गुजर रही हूँ। अब ठीक कर दीजिए गुरुपा, अब ठीक कर दीजिए गुरुपा। अब आपने कहा है कि आप प्रैक्टिकल गुरु हो, तो बहुत दिनों से आप मुझे बोल रहे हो कि मैं तुझे बेहतर से बेहतरीन दे रहा हूँ, तुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी सारी चीज़ों का जिम्मेदारी मेरी है, तो तुझे मैं न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, बच्चों का सब कुछ आप बोल रहे हो गुरुपा। अब सच में कर दीजिए, सच में कर दीजिए। बस आपके ही भरोसे बैठी हुई हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका नाम जाप वगैरह और आपका शुक्राना में ही ध्यान दूँ। जो बाकी चीज़ें हों वो चीज़ें इतना डिस्टर्ब ना करें कि सब कुछ हिला के रख दे। गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा।
संभाल लीजिए, बचा लीजिए, रक्षा कीजिए गुरुपा और मेहर कीजिए गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। दिवाली के समय फाइनेंशियल इशू बहुत थे और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी न्यू ड्रेसेस चाहिए और लग रहा था कि बेटियाँ हैं यार, इतना तो करना चाहिए। पर अभी कोई भी चीज़ मैं नहीं खरीदती हूँ, ना लाने की कोशिश करती हूँ जब तक कि मेरे लोन्स वगैरह ख़त्म ना हो जाए। पर तब मन में आया कि बेटी को दिलाना चाहिए। संगत से मैं मार्केट लेके गई बच्चियों को और वहाँ जाके मैंने देखा कि इतनी बहुत ही कम रेट में सूट मिल गए हमें। हमने 1-2 सूट नहीं, हमने 5-6 सूट खरीदे। जो 2 सूट के रेट में हमने 5-6 सूट खरीदे। इतने सुंदर और इतने अच्छे सूट। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये होते हैं पिता जो बच्चियाँ बोलती हैं तो उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और ये शॉपिंग मेरी जो थी गुरुजी ने ही कराई थी, जो कि मेरी बच्चियों को लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी प्रिंसेस हूँ। तो गुरुजी हमेशा और हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, और शुक्राना सभी संगत को जो कि हमारे सत्संग को सुनते हैं और हम उनके सत्संग को सुनते हैं। जैसे कि हमारे कर्म कटते हैं, हमारे जीवन में शुभता आती है। तो गुरुजी सबको ब्लेस करना। आपके बच्चे हैं, आपके प्यारे बच्चे जो कि आपके ऊपर ही निर्भर है और आपसे बहुत प्यार करते हैं। और सबकी अरदास को पूरा कीजिए गुरुपा। सबके जीवन में खुशियाँ दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, काम धंधे रोजगार में बरकत दीजिए गुरुपा। सबके घरों में आपस में प्यार प्रेम दीजिए, रिश्ते अच्छे हों सबके घर में। ऐसी सब पे कृपा कीजिए। हम मेरे जीवन में भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। मैं आपकी एक ब्लेस्ड बच्ची हूँ और मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सुख समृद्धि धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूँ। ये सब आपकी मेहर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में। और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1877। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय संगत जी और सोनू जी, आपको भी नमस्कार। संगत जी, गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि मेरा भी ये शुक्राना सत्संग शेयर किया जाए। गुरु जी के रोज 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर। पहले भी मैं गुरुवार को शुक्राना कर चुकी हूँ, शायद उस दिन 27 तारीख थी। और कल भी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी शुक्राना कर। शुक्राना तो बहुत है पर याद ही नहीं आता है। गुरु जी कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। एक दिन तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा और सपने में ही आकर के तेरी परेशानी काट दूंगा, ऐसा बोला। और मैंने ये देखा कि मेरे घुटने में मैंने कष्ट तो बहुत थे, बहुत सारे कष्ट थे, थोड़ा थोड़ा सब करके ठीक होने लगा है। गुरुजी की असीम कृपा है मुझ पे, जो मेरे सारे दर्द को धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। घुटने का दर्द था, पहले भी मैंने दे चुकी हूँ, सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरी कमर पीठ पेट सब दर्द था और उनकी ही कृपा से ठीक हुआ। अभी घुटने में भी दर्द हो रहा था। ये दर्द भी मैंने ये क्या बोलते हैं जल प्रसाद और उनका वो क्या बोलते चंदन
और जो बाती होती है उसके खूब घिस घिस के मालिश किए घुटने में। और गुरुजी का मैसेज भी आया था, कुड़िए मैं तेरा एक कष्ट और काट रहा हूँ, और मेरे पैरों का घुटने का दर्द ठीक हो गया। और शुक्रवार की ही बात है, गुरुजी बोले बेटा मैं कल आऊँगा और तेरे साथ तुझे ब्लेस करूँगा और तेरे सारे कष्टों को, तेरी परेशानी को लेकर जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे आएंगे, मुझे दिखेंगे तो है नहीं, ऐसे ही गुरुजी आते हैंगे और हमें दिखाई नहीं देते हैं और हमारे तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। और दूसरे दिन शनिवार के दिन मैंने देखा कि सुबह मैं बेटी को बाहर गेट तक छोड़ने गई थी, वो स्कूल जा रही थी, तो देखा कि वो जब अंदर में आई थी, उसको स्कूल भेज के जब मैं अंदर आई तो देखा कि दीवार पे तितली पड़ी है, तितली बैठी है नीचे ही, बिल्कुल गमले के ऊपर ही बैठी थी। और है ना, उस पे लहरिया जैसे काली काली लहरिया थी। उसको देख के मैं समझ गई कि ये गुरुजी हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि तू मुझे पहचान लेना, है ना। तो मैंने समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं और मैंने उनको प्रणाम किया। इस तरह से मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे दर्शन दिए, और एक एक करके मेरा कष्ट, मेरी तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर करने के लिए भी गुरुजी को बारंबार शुक्राना, गुरुजी का बारंबार शुक्राना। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में जोड़ा और अपनी बेटी की ही तरह मेरे हर परेशानी को दूर करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि एक पिता के होते हुए भी बच्चे को क्या टेंशन, वो मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी अपने आप मेरे तकलीफ़ को दूर कर देंगे और मैं पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी। गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी की असीम कृपा है हम पे और हमारे संगत पे, और आगे भी बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और सोनू जी से भी मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी सत्संग को शेयर ज़रूर करें। पहले भी तो मैंने शुक्राना सत्संग भेजे, मेरे को पता नहीं वो शेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पर अब की बार ज़रूर कर दें शेयर। उनसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है। बस मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ, और आगे जैसे भी कुछ मेरे साथ गुरुजी का चमत्कार होगा, मैं फिर से शुक्राना सत्संग भेजूंगी। ये गुरुजी का जय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, सोनू जी, गुरुजी शुक्राना कहते हुए अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं शुक्राना सत्संग कैसे करूं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें तो भूल ही जाती हूँ, जो याद है वही बताती हूँ। संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ गलती हो तो बस। और मैं ये भी बताना भूल जाती हूँ कि मैं ये भोपाल से भेज रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4375। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, प्यारी सत्संग जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਚੱਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਪਟੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਰੈਸਲੇਟ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਲੋਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं अपना 40 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भैया। मैं अपना गुरु जी के आदेश के अनुसार 40 दिन का शुक्राना सत्संग फिर से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने शुक्राना सत्संग की सेवा खुद
अपने आप हम अपनी बेटी से लें, हाथ पकड़ के सारा कुछ अपना आशीर्वाद से अपने 40 दिन की सेवा, सत्संग सेवा लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहले दिन का सत्संग सेवा का सत्संग ये है कि जब मैं जॉब पे जाने लगी तो घर से निकली तो 777 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ साथ थी जॉब तक जाते हुए। मॉर्निंग में गुरुजी का संदेश देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुझे मेरे प्रेजेंस फील होगी और तेरे को चमत्कार देखने को मिलेगा। कभी देखा है चमत्कार, आज तेरे को मिलेगा। शाम को जब घर आ रही थी तब भी 777 की ब्लेसिंग साथ साथ थी। फिर जब शाम को जिम जाने लगी तो जिम पहुंची तो 6:36 पे पहुंची। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पे गई, चलानी स्टार्ट करी तो 6:37 पर तो वहाँ मंत्र जाप करते हुए साथ में चला रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि 6:55 पर छोड़कर फिर 5 मिनट रेस्ट करूँगी, 7 बजे फिर मैं अपनी जिम क्लास के लिए सेटअप करूँगी। तो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्लास जो है तो अपना इलेक्ट्रिकल चला रही थी तो मेरे सामने 3 टीवी चल रहे थे जिसमें एड्स और वेदर का था और सारा जो जिम में प्रोग्राम चल है, क्लासेस हैं वो शो हो रहा था। तो उस पर टाइम आ रहा था 6:38 एंड 42 का टाइम शो हो रहा था। एड्स चल रही थी टीवी पे, वेदर और न्यूज़ सब कुछ चल रहा था, पर जो टाइम था वो चेंज नहीं हो रहा था। वो टाइम जो था 6:38 एंड 42 वहीं का वहीं था। मुझे लगा कि मे बी मैं रश कर रही हूँ तो ऐसे मुझे लग रहा है कि टाइम स्लो जा रहा है। पर जब मैंने सोचा कि मैंने इलेक्ट्रिकल में 3-4 राउंड्स लगा लिए हैं, फिर भी जब मैं टाइम देखती हूँ तो 6:38 एंड 42 ही हैं। बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, न्यूज़ में चेंज आ रही हैं, एड्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है पर टाइम नहीं मूव हो रहा। तब मैंने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो जब टाइम देखा तो 7:01 थे, 7:01 हुआ था। तब मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने कहा था कि तेरे को आज एक चमत्कार देखने को मिलेगा। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल छोड़कर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली क्लास में सेटअप किया और अपना वहाँ पे अपनी क्लास शुरू की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वो चीज़ का शुक्राना जो आपने दी। आपने अपने संगत बनाया, आपने अपने सत्संग में बिठाया, लंगर प्रसाद आपने ब्लेस किया। 777 की इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, घर में सुख शांति है, सब आपकी कृपा है प्रभु। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हे मेरे मालिक, अपना जो कृपा भरा हाथ अपनी संगत पे रखा, आप हमेशा अपनी संगत पे ऐसे ही अपना कृपा बरसाते रहें। सोनू भैया एंड उनकी फैमिली पर भी ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। अपनी इस बेटी के सिर पर भी अपना कृपा भरा हाथ रखना। इस परिवार को अपने चरणों से जोड़कर रखना। ये परिवार आपका है, ये घर आपका है, आपके बच्चे हैं सब, और अपने बच्चों पर बस अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अब यहीं तक, फिर कल नया दूसरे दिन का सत्संग लेकर हाजिर होंगी। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भैया। गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आई होप आप सब गुरुजी की ब्लेसिंग से अच्छे होंगे। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि कण कण से शुक्राना ही आज मेरे को अदा करना है गुरुजी महाराज। और आपके वचन के अनुसार हो सकता है नहीं होगा ही गुरुजी महाराज। हम लोग तो इंसान है, कोई जाने अनजाने इस जन्म पिछले जन्म कोई भी जन्म में कोई भी गलती हुई गुरुजी महाराज तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ये टफ़ टाइम निकल जाए। वैसे तो मुझे आप हो तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं हो रही है, लेकिन गुरुजी महाराज मेहर रखिएगा, अपना हाथ सर पे बनाए रखिएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप बैठे हो। और गुरुजी महाराज कोई भी ऐसा कर्म कोई भी ऐसे कर्म हो गुरुजी महाराज जो जाने अनजाने हो गए हो, उन सब की हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज, जो भी कोई अनजाने में गलती हो जान के हुई हो। जय गुरुजी। संगत जी और प्यारे गुरुजी, अगर मुझसे कोई ये सत्संग बोलने में गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। हम सब पे ऐसी ब्लेसिंग्स बरसाए रखिएगा गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सत्संग शेयर करते हैं ना, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया, मैंने एक पहले भी विश मांगी थी गुरुजी से, अरदास की थी। बहुत बड़ी विश थी जो जीवन में मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी पूरी होगी। एक बहुत बड़ी दुकान थी जो हम लेने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे करके हमें दिला दी। और अब एक मकान का बात चल रही थी और वो मकान भी गुरुजी ने हमें दिला दिया। बस गुरुजी हमारी ऐसे ही विश पूरी करते रहे। मुझे ये नहीं पता मैं कब से जुड़ी हूँ गुरुजी से, लेकिन मैं फेसबुक से यूट्यूब में देख देख के हर समय सत्संग सुनती हूँ। दिन रात सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सत्संग गुरुजी के। सोनू भैया, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। आपके ही सत्संग सुनती हूँ मैं हर समय, दिन में भी और रात में भी। ज़्यादातर मैं खाली रहती हूँ क्योंकि मेरी बहू है काम करने वाली, वो सारा घर का काम संभाल लेती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर खाली रहती हूँ, तो मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ ज़्यादातर। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। गुरुजी मेरी तबीयत ठीक करो, बहुत तबीयत ख़राब रहती है। गुरुजी मेरी सेहत ठीक करो। मुझे आपने बहुत कुछ दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे वो भी मिला है गुरुजी। अब आप मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरे पूरे परिवार का कलेश काटो, सुख शांति दो मेरे घर में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ बता दीजिए। मुझे वैसे शेयर करना नहीं आता सत्संग, इसलिए मैं इसी पे शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8133 नंबर से ऑडियो फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग है इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती,
गुरु जी के आदेश के अनुसार मुझे 7 दिन तक 7 शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने बताने हैं। तो सत्संग शुरू, आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम थी और उनका यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता था और उनका यूरिन निकल जाता था, जिसके कारण वो बहुत परेशान थे और सर्दियों में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। संगत जी, मेरे पास मैंने गुरु जी को अरदास की कि मेरे माता पिता को बिल्कुल स्वस्थ रखो। तो गुरु जी का एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि कि तुम जो है अपने पिता की दवाई शुरू कराओ। मेरे फादर ने एलोपैथिक दवाई शुरू की, उसका कोई फ़र्क नहीं आया। फिर गुरु जी ने उनकी एक आयुर्वेदिक दवाई शुरू कराई, जिससे उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा। उन्हें रेगुलर लिया, अब ऑलमोस्ट उनकी ये समस्या हल हो चुकी है। मेरे पास गुरुजी का अभी 2 दिन पहले मैसेज आया था, मैंने तेरे पिता की एक बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया है और उनकी बहुत बड़ी बीमारी को मैंने छोटे में काट दिया है। संगत जी, मैं समझी नहीं कि आप गुरुजी किस चीज़ के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कह रहे हैं। पर आज मेरी अपने फादर से बात हुई, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूरिन की प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट की थी, उससे उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा है और प्रॉब्लम अब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे फादर इस समस्या से सच में ही बहुत परेशान थे और दुखी थे और उन्हें कई बार कपड़े भी चेंज करने पड़ते थे। संगत जी, गुरुजी का शत-शत शुकराना, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। इसके अलावा संगत जी, फर्दर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैंने 3 लोटे बनाए हुए थे मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, जिन्हें मैं रात को भर देती थी और सुबह हम उसे आधा ग्रहण करके और आधा नहाने के पानी में डाल लेते थे। बीच में गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे लोटे खंडित हैं। संगत जी, मैं समझ नहीं पाई कि कौन-सा लोटा खंडित है। मैंने गुरुजी के समक्ष रात को लोटा रखने की बजाय मैंने पानी की बॉटल रखनी शुरू कर दी और हमने पानी की बॉटल से ही गुरुजी का जल प्रसाद पीना और उसे नहाने में डालना शुरू कर दिया। संगत जी, अब मेरे पास गुरुजी का 2-3 दिन पहले मैसेज आया कि तेरे लोटे साफ नहीं हैं, तेरे लोटे खंडित नहीं हैं, तू उन्हें साफ कर और इस्तेमाल कर। संगत जी, मैंने उन्हें साफ करने की कोशिश की, लेकिन सच में ही वो बहुत ज़्यादा काले हो चुके थे और मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं उन्हें ज़्यादा ज़ोर से रगड़ भी नहीं पा रही थी, रगड़ती थी तो कंधे में दर्द होता था। संगत जी, आज मेरे दिमाग में पता नहीं गुरुजी ने ही आइडिया डाला। मैंने सुबह उन तीनों लोटों को एक बड़े बाउल में पानी भरा और उसके अंदर इमली का गूदा, इमली का पल्प डाल दिया और मैंने उन लोटों को कई घंटे उसके अंदर पड़े ही रहने दिया, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही पड़े रहने दिया। अब रात को चूँकि मुझे उन्हें भर के गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना था, तो संगत जी, मैंने उनके ऊपर पूरा दिन उनको इमली में के पानी में रखने के बाद और उसमें हल्का-सा बेकिंग पाउडर भी डाला था संगत जी। पूरा दिन उनको रखने के बाद, डुबोए रखने के बाद संगत जी, अब मैंने उन्हें साफ इमली के पानी में से निकाला और जैसे ही मैं थोड़ा-सा साफ करने लगी, संगत जी, हल्का-सा हाथ मारते ही लोटा ऐसे चमक गया, जैसे कि वो लोटे नए हों। तीनों लोटे मैंने 5 मिनट भी नहीं लगे और मेरे वो तुरंत साफ हो गए। तो संगत जी, आप भी इस टिप को अपना सकते हैं। अगर आपके लोटे बहुत गंदे हो गए हैं और उनको साफ करना चाहते हैं आप, तो उनको नेचुरल है, सभी लोग रात को ही भर के रखते हैं, तो आप उनको ऑलमोस्ट कुछ घंटों के लिए इमली और के पानी में और बेकिंग सोडा डालकर उनको भिगोकर रख दीजिए। वे तुरंत, जब आप उनको शाम को, रात को साफ करेंगे, वे तुरंत साफ हो जाएँगे और चमक जाएँगे और गुरुजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और आप एक स्वच्छ लोटे में जल प्रसाद को पिएँगे। इसी के साथ ही संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
और सत्संग को विराम आज का देने के लिए मैं गुरु जी के मंत्र का फिर से जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं सोनू अंकल से रिक्वेस्ट करूँगी कि सोनू अंकल प्लीज़ मेरे सत्संग को अपलोड कर दीजिएगा और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ बता भी दीजिएगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और अपने पूरे संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8933। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। सारी प्यारी संगत नूं जय जय गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग, शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार। पहला शुक्राना सत्संग होने की वजह से मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना है। जो गुरु जी बुलाएंगे आज वही बोलूंगी। गुरु जी का मैसेज आया कि पीछे मुड़ के देख, मैं तो हमेशा से तेरे साथ था। ये सच है संगत जी। बहुत सुप्रीम पावर गुरु जी की कृपा रही है कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां बहुत ही लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स हमें मिले। हम सिर्फ बहने बहने थी, भाई नहीं था। सीमित आय साधनों के बावजूद हमारे पेरेंट्स ने हमको परियों की तरह पाला। हमारे बेटियों में बेटों को देखा। हमने हमारे पढ़ाई लिखाई फ्यूचर का इस तरह से ध्यान रखा कि आगे चलकर हम अपने पैरों पे खड़े हुए और किसी की तरफ हमें देखना ना पड़े। उनकी मन की अच्छाई भगवान के चरणों में सही सिद्ध हुई। सभी बहनों को अच्छी हाई क्वालिफाइड किया उन्होंने, पैरों पे खड़ा किया, अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया। एक तरह से वो अपने लिए जिए ही नहीं, हमारे लिए जिए। और हम भी उनसे इतना जुड़े हुए थे कि ऐसा लगता था कि माता पिता के बिना इनसे ऊपर कोई और रिश्ता नहीं है। धीरे धीरे करके सबकी शादी हुई। मैं उस सुप्रीम पावर से बहुत छोटे होते हुए भी एक प्रार्थना किया करती थी कि या तो मेरी शादी मत करवाना या फिर मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर जिंदगी में देना कि मेरा एक ही एक मकसद सिर्फ माता पिता को संभालना था। उसके साथ पार्टनर के साथ मिलके मैं उस फर्ज को पूरा कर सकूं। उस सुप्रीम पावर यानी कि अब मुझे पता चला कि वो गुरु जी थे जिन्होंने मेरी ही बहन के घर से रिश्ता भेजा और मैं अपनी बहन के घर में ही ब्याह के चली गई। जो उसके पति थे वो मुझे बहुत मान सम्मान दिया, उन्होंने प्यार दिया, मेरी बहुत देखभाल की और मेरी इच्छा को मेरे पति और मेरे पति के बड़े भाई और हम दोनों बहनों ने मिलके माँ बाप का वो प्रति जो फर्ज था वो पूरा किया। ये ऐसा कौन कर सकता है इस कलयुगी संसार में, जहाँ कोई एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते की कोई कदर नहीं। वहां हमें ऐसा परिवार मिला जहां हमने मिलके अपने माँ बाप का आखिरी समय, जब वो बिल्कुल अकेले थे, सब बहनों की शादी हो चुकी थी, हमने उनकी सेवा उनके पास बैठ कर की। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि गुरु जी की उस सुप्रीम पावर की इतनी कृपा थी कि उन्होंने बेटों के ना होते हुए भी
बेटियों के सिर पर एक अच्छा बुढ़ापा काटा और जाती बार वो बहुत खुश होकर गए, आशीर्वाद देकर गए। ये इतनी बड़ी कृपा कौन कर सकता है? वो सुप्रीम पावर जो हमें हमेशा एहसास दिलाती थी कि मैं आपके साथ हूँ, वो गुरु जी थे। वो अब जाके पता चला है। ऐसे माता पिता, भगवान हमारी पता नहीं किस कर्मों की के एवज में हमें मिले थे। गुरु जी ने पग पग पर हमारा साथ दिया। मैं जब अपने घर में आई तो वहां पे एक मेरे पति की बुजुर्ग दादी माँ थी। वो गुरुद्वारे को बहुत मानती थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी सुखमनी साहब का पाठ करते थे, गुरुद्वारे रोज जाते थे। उसके बाद वो कुछ मुंह में डालते थे। पता नहीं गुरु जी की कृपा थी जो उस बुजुर्ग औरत पता नहीं जाति वर्ग ऐसा क्या आशीर्वाद देगी कि पूरे घर में एक मैं ही बहू थी और बेटियों में मैं ही बेटी थी। इसको उन्होंने गुरुद्वारे का रास्ता दिखाया। अपनी सर्विस से 5 बजे छुट्टी होने के बाद मैंने गुरुद्वारे मत्था टेकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने सुखमनी साहब पढ़ना सीखा और हाजिरियां भरनी शुरू कर दी। उसके बाद मेरी रिटायरमेंट हुई। गुरु जी ने मुझे घर ब्लेस रिटायरमेंट के पहले ही कर दिया था। घर कहाँ लिया? जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा बिल्कुल पास है। वहाँ पर गुरु जी ने मेरी ऐसी रूटीन बना दी कि आज मेरे को रिटायर हुए 10 साल हो गए। मैं उस गुरुद्वारे में शाम को मेरे पति छोड़ने जाते हैं, 5 सवा 5 लेने आते हैं और मैं वहाँ पे डेली सुखमनी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, वाहिगुरु जी के मंत्र जाप होते हैं जिनसे गुरु जी ने मुझे जोड़ा। गुरु जी से गुरु जी की कृपा यहाँ खत्म नहीं हुई। एक गुरु जी की संगत मेरे पास आई। गुरु जी ने उससे कहलाया कि तू काफी सीढ़ियां चढ़ चुके हो, क्योंकि गुरु जी की कृपा से पता नहीं कैसे बानी मेरे घर में मैं ले आई, जहाँ जिससे 7 और 8 साल हो गया सहज पाठ निरंतर चल रहा होता है। मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी के जन्मदिन पर शुरू करती हूँ, दूसरी बेटी के जन्मदिन पर सहज पाठ का भोग डाल देती हूँ। दूसरी बेटी के जन्मदिन से शुरू करती हूँ तो पहली वाली बेटी के जन्मदिन पर भोग डाल देती हूँ। ये गुरु जी निरंतर करवा रहे हैं। तो संगत का ये कहना था कि हम तो गुरु की संगत बन के भी इतना नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आप गुरु जी को आपने जाना नहीं अच्छे तरीके से। अब मेरा कहना मानकर जहाँ बानी पढ़ते हो वहाँ एक वाला मंत्र जाप गुरु जी की किया करो। मैंने उसका कहना मानकर ये भी करना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे और कहाँ मेरी छोटी बेटी गुरु जी का स्वरूप ले आई और हमने मंदिर में स्थापित कर दिया और आज तक निरंतर उनका मंत्र जाप वाणी के साथ चलता है। मेरी जिंदगी पूरी सत्संग है। इतने सत्संग अब मैं याद करती हूँ कि कहाँ कहाँ नहीं गुरु जी मेरे साथ खड़े हुए तो मैं आत्म विभोर हो उठती हूँ। मेरा सत्संग आगे भी है जो मैं अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे अब सिर्फ गुरु जी चाहिए जो मेरे साथ, मेरे और मेरे पति की अच्छाई के साथ, जो जिंदगी में अच्छा होने के साथ साथ धोखे हुए हैं जिनको हम पहचान ही नहीं पाए, उसमें भी गुरु जी ने हमारी बाह कैसे पकड़ी, कहाँ कहाँ से निकाला, कहाँ कहाँ हमें बचा के रखा, मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। कोई भी सत्संग करते हुए मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकले हों तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, शायद मैं आपकी कृपा को अपने शब्दों में बयान ना कर सकी हूँ, लेकिन मेरा मन आपके प्रति, आपकी की हुई कृपा के प्रति कन कन से आभारी है। अपना हाथ हमारे सर पे रखना,
इस दुनिया में हमारे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। इस जिंदगी के मोड़ पर हम बिल्कुल अकेले हैं, आप हमारा साथ मत छोड़ना। इसी के साथ आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना दादा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप गुरु जी के श्री चरण कमलों में सोनू अंकल, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। पूरी सारी संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मुझे कुछ नहीं पता अभी मैं क्या गुरु जी के चरण कमलों में शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और गुरु जी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हे मेरे गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर आपके श्री चरण कमलों में कबूल करना। मेरे गुरुपा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत ही मुश्किल घड़ी में थी। जब से मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ी हूँ, मैं बहुत मुसीबतों से मुझे गुरु जी ने बचाया है। इतने ही मैंने एक अरदास लगाई थी, मैं अपने घर से बहुत परेशान थी। घर में मुझे बहुत बड़ी परेशानी थी, पर मैं अब सबको नहीं बता सकती। वो मेरे गुरुजी जानते हैं या मैं जानती। वो अरदास मैंने बहुत टाइम से लगा रखी थी, 3-4 साल हो गए, और उन्हीं दिनों में मैं इतनी परेशान रहती थी कि मेरी सास भी मेरे को बाहर से कुछ ना कुछ गलत बोलते थे, और मैं उन दिनों में उन शब्दों को सुनकर मैं बहुत रोती थी और गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप देख लो। उन दिनों में मैं डिप्रेशन के उसमें चली जाने जैसे हो गई। ना मैं हंसती थी, ना बोलती थी किसी से, बस गुरुजी से ही बातें करती थी। अचानक ही इतने दिनों तक वो मेरी अरदास पूरी हुई। 4 साल बाद मैं बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर में मेरे मन में उधर लाइन में चल रही थी, तो चलते चलते मेरी लाइन सेवादार ने रोक दी सीढ़ियों के ऊपर से पहले ही। तो जैसे ही एक अंकल, सेवादार अंकल, एक बुजुर्ग अंकल को हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये मेरे घर में अपने ही हैं, मेरे ससुर हैं, ऐसे मन में फील हुआ। फिर मैंने मेरा मन बहुत खुश हुआ सुन के, और थोड़ा सा अंदर से कुछ सोचने लगी। पता नहीं कैसे ही 4 दिन बाद में गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी अरदास 4 दिन बाद में मेरी पूरी करी, जो मैंने 4 साल पहले सोच रखी थी। फिर गुरुजी महाराज ने वो अरदास पूरी करी, और मैं इतना ही गुरुजी का चमत्कार इतना हुआ कि मैं धन हो गई। अचानक ये कि मेरे को आके मेरे पापा जी ने आकर कुछ कहा मुझे, और मैं सोच में पड़ गई ये कैसे हो। संगत जी, मैं इतनी दुखी थी उन दिनों में। संगत जी, मैं बहुत दुखी थी, बहुत दिक्कत थी, और इतनी खुश हुई ना मैं वो सुनकर, इतनी खुश हुई संगत जी। आज मैं गुरु जी के पास बैठी हुई, गुरु जी का इतनी खुश हूँ ना, जो गुरु जी ने मुझे दिया मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो मुझे मिल भी नहीं सकता था जो मुझे गुरु जी ने दिया। संगत जी, इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ कि मैं बखान नहीं कर सकती। संगत जी, देर हो जाए पर गुरु जी आपकी अरदास सबकी सुनते हैं। गुरु जी सबके घर खुशियाँ हो, सबके घर सबकी अरदास पूरी करे मेरे गुरु महाराज, सबकी सेवा सबका। हे मेरे सतगुरु दाता, मैं नालायक बेटी हूँ गुरु जी की, जो मुझे
गुरुपा मुझे बोलना नहीं आता और मैं अटक अटक के बोलती हूँ, फिर भी मैं ये गुरुजी से अरदास करती हूँ। गुरुपा मुझे संगत जी गुरुपा से मेरी अरदास करना कि ये आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग कबूल करे और हाँ, गुरुजी की नालायक बेटी कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ी करना। गुरुपा माफ़ी करना। संगत जी आप भी माफ़ी करना। सोनू अंकल आप भी माफ़ करना। और गुरुपा जो सोनू अंकल ने मेरा शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सबके घर में खुशियाँ हों, श्वास में सिमरन हो, हर घर की हर परेशानी कष्ट कृपा सबको खुश रखो मेरे गुरु महाराज, सबका भला करो गुरुपा, सब दी मेहर करो मेरे गुरुपा। मैं आप गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखो मेरे गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखो जो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम करती हूँ और आगे शुक्राना करने के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी अपना सत्संग रिकॉर्ड करने में असमर्थ थे और लिखने में भी असमर्थ थे। संगत जी ने हमें फ़ोन कर कॉल पर ये सत्संग रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की थी, जो कि हमने फ़ोन पर ही संगत जी का सत्संग रिकॉर्ड किया है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5277। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का सत्संग। गुरु जी बहुत ही प्यारे है, हर रोज कोई ना कोई मैसेज देते हैं। गुरु जी के संदेश इतने प्यारे होंगे कि उन्होंने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी, मुझे ब्लेस किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे को भी ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, उसको भी शुक्राना, उसको घर दिया, उसका शुक्राना गुरु जी को लख लख बार। मेरे पति को भी ब्लेस किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं सी रहती, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसका भी शुक्राना लख लख बार शुक्राना। और मेरी नाती को भी ब्लेस किया उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी को घर दिया, उसको भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मेरी बेटी के बारे सोच रहे हैं, उनका भी शुक्राना। हमारे घर में बहुत झगड़ा होता था पहले, उसका भी उन्होंने ठीक किया झगड़ा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ब्लैक मैजिक भी हुआ था मेरे पे, उनको उन्होंने वो भी ठीक किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। मेरे पे मारन क्रिया भी की थी किसी ने, उसको भी उन्होंने काटा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरे पति के ऊपर भी काला जादू किया था, उसका भी उन्होंने काटा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो हमारे घर पर एक मूर्ति ने पैरा लगा दिया है, उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ज्योत में गुरु जी के दर्शन होते हैं, कभी माता के दर्शन होते हैं, कभी गणपति भगवान के होते हैं, कभी नाग देवता के, उसका भी शुक्राना बहुत बहुत। रविदास भी आती है, उसका भी लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी का। एक दिन मैं मंदिर में गई तो मैंने याद किया गुरु जी को, मैं कहा गुरु जी आप कहाँ हो? तो इतने में कहने के लिए बाद में गुरु जी की प्रेगनेंस आई, मैं सोच के हैरान हो गई, बहुत बहुत शुक्राना उसका भी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं गुरु जी को बोली गुरु जी आप कहाँ हो? तो फटाफट गुरु जी ने दर्शन दिए, बटरफ्लाई के 4 आ गई, उसका भी लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी का। मेरे महादेव का ज्योत में महादेव के दर्शन हुए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गणपति भगवान और माथे पे गुरु जी के एक दिन शिवलिंग बना हुआ था मंदिर का, बड़े मंदिर का, उसका भी लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी का, महादेव का।
एकदम से क्या हुआ कि मंदिर गई, वहां पर दिया जलाया मैंने। गुरु जी ने मेरा भी स्वरूप बना दिया, दिया जलाती था हनुमान जी के मंदिर में। उसका भी लाखों लाख वार्ष कराना गुरु जी का। एक दिन मैंने मंदिर में गई, वहां देख के दर्शन हुए, काली माता के दर्शन हुए, उसका भी लाखों लाख वार्ष कराना महादेव का। फिर मैंने दवाई लेने गई, तब भी दरबार साहब के दर्शन हुए, उसका भी कराना गुरु जी का, बहुत बहुत कराना गुरु जी का। फिर गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए, उसका भी लाखों लाख वार्ष कराना महादेव जी का। जोत में जो चाय का भोग लगाती हूँ, उसमें कबूतर के दर्शन हुए, उसका भी लाखों लाख वार्ष कराना महादेव जी का। एक दिन जोत चाय में फिर आम के दर्शन हुए, उसका भी कराना गुरु जी को, बहुत बहुत कराना गुरु जी को। एक दिन गुरु जी के कल के चाय में गुरु गोविंद सिंह के दर्शन हुए, उसका भी लाखों लाख वार्ष कराना महादेव का। मेरी तबीयत ठीक करने का बहुत बहुत कराना लाखों बार महादेव जी का, मेरे गुरु जी का, मेरे प्यारे महादेव, उसका भी कराना गुरु जी को, लाखों लाख वार्ष कराना गुरु जी को। हमें बताते हैं, आप तेरे बेटे की जिंदगी मैंने यश कर दी है, उसको जिनका ख्याल रख रहा हूँ, उसका भी लाखों लाख वार्ष कराना महादेव का। मेरी बेटी को भी बताते हैं, उसकी भी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, उसका भी बहुत वर्ष कराना महादेव का। मेरे महादेव इतने प्यारे है कि रोज कुछ न कुछ संदेश देते हैं, जितना बढ़ जाती है। कभी साफ सफाई की ब्लेसिंग मिलती है, कभी कैसे मिलती है, कभी कैसे मिलती है। मैं धन्य हूँ उनकी ब्लेसिंग से, लाख लाख वार्ष कराना महादेव का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था और आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन सत्संग हम मंत्र जाप से विराम करते हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।